पहाड़ों में घूमना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन कभी-कभी ये सफ़र एक डरावने सपने में भी बदल सकता है। खासकर तब जब सैलानी वहाँ के कुछ अनकहे नियमों को अनदेखा कर देते हैं। आज हम एक ऐसी ही सच्ची और चेतावनी देने वाली कहानी को समझेंगे। सोचिए, एक पहाड़ी पुजारी किसी को ये कहे तो कैसा महसूस होगा। दोस्तों के ग्रुप को ये भयानक चेतावनी दी गई थी। चलिए जानते हैं कि आखिर उनसे ऐसी क्या गलती हुई कि उनकी यात्रा इस खतरनाक मोड़ पर आ पहुंची। चलिए मिलते हैं दिल्ली के 9 स्कूल टीचर दोस्तों से। नए साल का जश्न मनाने का प्लान था। खूबसूरत जगह, जी भी, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। पर कहते हैं ना, किस्मत में कुछ और ही लिखा था। अब देखिए, अजीब बातें तो ट्रिप शुरू होने से पहले ही होने लगी थीं। ग्रुप में एक स्पोर्ट्स टीचर थे, रोहन। अचानक बिना किसी वजह के वो बीमार पड़ गए। ऐसा लग रहा था मानो कोई ताकत उन्हें जाने से रोक रही हो। और फिर जैसे ही बस में पैर रखा, बीमारी छूमंतर। ये पहला इशारा था। सफर लंबा था। आधी रात का वक्त। बस एक ढाबे पर रुकी। रोहन वॉशरूम गए और वहां उस सुनसान धुंध भरे वॉशरूम में एक आवाज, बिल्कुल साफ, वहां मत जाओ, खतरनाक है। रोहन ने सोचा, शायद मेरा वहम है, और बात आई गई हो गई। अब हम उस मोड़ पर आते हैं जहां इस ग्रुप ने अपनी दूसरी और शायद सबसे बड़ी गलती की। देखिए, मौज मस्ती अपनी जगह है, लेकिन पहाड़ों के कुछ अदृश्य नियम भी होते हैं जिन्हें उन्होंने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। तो हुआ ये कि बस के अंदर ही तेज म्यूजिक लगाकर नाचना गाना शुरू हो गया। उन्हें लगा, भाई हमारी छुट्टी है, हम जो चाहें करें। लेकिन पहाड़ों में, खासकर रात के वक्त, माहौल शांत रखा जाता है। वहां एक बुजुर्ग महिला ने, कंडक्टर ने टोका भी, पर मस्ती में डूबे इन दोस्तों ने उनकी बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। और फिर रात के करीब 1 बजे, जब बस एक बहुत ही घने सुनसान जंगल से गुजर रही थी, ग्रुप ने जिद पकड़ ली कि बस रोको, बाथरूम जाना है। ड्राइवर ने हाथ जोड़ लिए, बोला, साहब ये जगह ठीक नहीं है रुकने के लिए। पर वो नहीं माने। सवाल तो यही है कि एक अनुभवी ड्राइवर की बात क्यों नहीं मानी गई। उस घने जंगल से निकलने के बस कुछ ही मिनट बाद उनकी उस जिद का, उस गलती का नतीजा सामने आने लगा। और पहला हमला बहुत तेज और बेहद डरावना था। अचानक ग्रुप की एक लड़की, दीक्षा, बस के फर्श पर गिर पड़ी। वो हाफ रही थी, अपना ही गला पकड़े हुए, जैसे कोई उसे दबा रहा हो, कोई जो दिख नहीं रहा था। दोस्त सब घबरा गए। जब वो थोड़ी संभली तो उसने कांपते हुए बताया कि किसी ने उसे धक्का दिया और उसका गला घोटा। और सबूत उसकी गर्दन पर था, 4 उंगलियों के बिल्कुल साफ निशान। अगली सुबह जब वो जीबी पहुंचे तो लगा शायद सब ठीक हो जाएगा। पर वहां तो और भी खौफनाक मंजर इंतजार कर रहा था। सब ने अपनी आंखों से देखा कि रोहन जैसा ही दिखने वाला कोई, उनका हमशक्ल, उनके सामने से दौड़ा और एक गहरी खाई में कूद गया। सब सन्न रह गए। उन्हें लगा रोहन चला गया, पर चंद सेकंड बाद ही असली रोहन उनके पीछे आकर खड़ा हो गया। जरा इस सिलसिले को समझिए। पहले एक चेतावनी भरी आवाज जिसे अनसुना कर दिया गया, फिर बस में एक फिजिकल अटैक, एक अदृश्य हमला, और अब एक हमशक्ल का दिखना जो कि एक साइकोलॉजिकल अटैक था, हिम्मत तोड़ने के लिए। एक के बाद एक हमले, और हर अगला हमला पिछले से ज्यादा खतरनाक। ये हमले सिर्फ सफर तक ही सीमित नहीं थे। वो चीज, वो ना दिखने वाली ताकत अब उनके साथ साथ चल रही थी, और वो उनके उस लकड़ी के घर तक पहुंच चुकी थी जहां वो रुके हुए थे। उसी रात ग्रुप की एक और दोस्त रिद्धि के साथ कुछ हुआ। उसने अचानक रोहन को, जो खुद एक स्पोर्ट्स टीचर है, काफी हट्टा कट्टा, उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वो दूर जा गिरा। मतलब एक ऐसी ताकत जो उसमें हो ही नहीं सकती थी। और फिर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। रोहन ने घबराकर दरवाजे की एक दरार से अंदर देखा, और जो उसने देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। रिद्धि सीधी खड़ी थी और दीवार पर ऊपर की तरफ खिसक रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे कोई उसे बालों से पकड़कर ऊपर खींच रहा हो। ये देखते ही रोहन के हाथ पैर फूल गए और उसने फौरन मदद के लिए अपने गुरु को वीडियो कॉल लगा दिया। अब हम इस कहानी के सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर इस ग्रुप के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? इन्होंने ऐसी क्या गलती कर दी थी? इसका जवाब पहाड़ों की मान्यताओं में, वहां की लोक कथाओं में छिपा है। पीपल का पेड़, हमारे यहाँ इसे बहुत पवित्र मानते हैं। माना जाता है कि इन पुराने पेड़ों पर देवी देवताओं का या फिर आत्माओं का वास होता है, और इनका अपमान दुर्भाग्य को बुलावा देता है। और हुआ भी यही। बाद में एक स्थानीय पुजारी ने पूरी बात बताई।
जिस जंगल में वो ड्राइवर के मना करने पर भी रुके थे, उन्होंने वहां एक पवित्र पीपल के पेड़ के नीचे गंदगी की थी। बस इसी हरकत ने वहां रहने वाली 2 आत्माओं को भड़का दिया था और वही आत्माएं दीक्षा और रिद्धि के पीछे पड़ गई थीं। तो इस पूरे डरावने वाक्य से जो सबक मिलता है वो हर टूरिस्ट के लिए, हर यात्री के लिए जानना बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं उन नियमों की जिनका पहाड़ों में सफर करते वक्त हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अगली बार जब भी कोई पहाड़ों का रुख करें तो इन बातों को गांठ बांध लें। पहली बात, स्थानीय लोगों, बुजुर्गों और ड्राइवरों की बात जरूर सुनें, उनका अनुभव बहुत कीमती होता है। दूसरी, रात के समय शांति बनाए रखें, शोर शराबा करने से बचें। तीसरी और बहुत जरूरी बात, अंधेरा होने के बाद किसी सुनसान घने जंगल में गाड़ी कभी ना रोकें। चौथी, वहां की पवित्र जगहों जैसे पेड़, पत्थर या नदी नालों का पूरा सम्मान करें। और आखिर में अपनी गट फीलिंग पर, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करें। अगर कहीं कुछ गलत लग रहा है तो वो शायद गलत ही है। पहाड़ों की अपनी यादें होती हैं, अपने नियम होते हैं, जो इन सड़कों के बनने से भी बहुत पुराने हैं। सवाल बस इतना है कि क्या हम सब इन नियमों को सुनने और इनका सम्मान करने के लिए तैयार हैं?